बोले बेटा मान जाओ इस समय हमारी बात। इस समय हमारी बात मान जाओ। तो बलि कहने लगे गुरुदेव संकल्प तो होगा, हम वचन बद्ध हैं, हम वचन दे चुके हैं। और उसी समय जब शुक्राचार्य ने ये सोचा कि ये हमारा चेला है और ये जिद कर रहा है, हम संकल्प नहीं होने देंगे, देखे कैसे संकल्प हो जाएगा। तो उसी समय जो पात्र था जल का, उस पात्र में छोटा सा रूप बना करके और शुक्राचार्य कीड़ा को रूप बना करके उसमें बैठे आए हैं। भगवान के पास में जब हाथ पर जल छोड़ा तो शुक्राचार्य ने जल रोक दिया, जल बाहर नहीं गिरने दिया। तो भगवान बाबा कहने लगे, हे बलि जल बाहर क्यों नहीं आ रहा, इसमें कुछ अटक तो नहीं गया, हमारे हाथ में दे दो तो जरा साफ कर दो इसे। हाँ कर दो प्रभु। और शुक्राचार्य अपनी चतुराई कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपनी चतुराई कर रहे हैं।
कहने लगा, निकल के शुक्राचार्य बाहर आ गए, कहने लगे बलि तुमने तो वही आंखों पड़ बैठा। बलि बोले गुरुदेव हमें क्या मालूम था तुम जाए छुपे हुए बैठे हो। शुक्राचार्य निकल के भाग गए। भगवान ने एक अवतार में और आंख फोड़ी, एक तो वामन अवतार में शुक्राचार्य की आंख फोड़ी, एक त्रेता में इंद्र के पुत्र जयता की आंख फोड़ी। सीता के चरण में जब चोंच मारी थी, जयता ने कौआ का रूप ले तो भगवान ने एक सीख उठाकर उस जयता के ऊपर छोड़ दी, वो बाण बन गई, पीछा करने लगी है, पीछा नहीं छोड़ रही। जयता सबकी शरण में गया और सबसे क्षमा मांगी, मैं रामद्रोही हूँ मुझे क्षमा कर दो। सबने मना कर दिया, रामद्रोही को कौन क्षमा कर सकता है। अरे तूने अपराध जिसका किया है उसी से जाकर के क्षमा मांग, वो तुझे अवश्य माफ कर देंगे। अंत में जयता प्रभु श्री राम की शरण में आया और गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझे मारो, मेरा कोई अंग भंग कर दो पर मुझे जीवन छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा जयता तू बहुत भोला है, और भगवान ने उस कौआ की एक आंख फोड़ दी। बनाए तो शुक्राचार्य की आंख फोड़ी। शुक्राचार्य दुनिया वालों को दो दृष्टि से देखते थे, और जो लोग धर्म कार्य में बाधा डालते हैं उनका एक बाजार ही बंद होता है। किसी के धर्म कार्य में जो लोग बाधा डालते हैं उन्हें ऐसी ही सजा मिलती है। शुक्राचार्य ने बाधा डाली, आंख फोड़ दी। कौआ को आज भी एक ही तरफ से देखता है, इधर को पुतलिया घुमा देता है तो इधर का देखने लगता है, इधर घुमा दे इधर देखने लगता है, लेकिन देखता एक ही तरफ से है। तो अपने अपने आनंद में दुनिया मस्त है। काउ जुआ खेलने में आनंद आ रहा है, काउ बीड़ी पीने में आनंद आ रहा है, काउ शराब पीने में आनंद आ रहा है। तो हो सकता है कि भगवान को आनंद थोड़ी देर में आते हो। क्यों अपने अपने आनंद में तो दुनिया मस्त है। तो आज शुक्राचार्य ने बाधा डाली, आंख फोड़ गई। शुक्राचार्य चले गए, संकल्प हुआ। संकल्प के बाद में भगवान बोले बलि बताओ कहां से नाम है। बोले तुम्हारी मर्जी हो कहां से नाम लो। तो आज भगवान विश्वरूप अपने रूप में आए हैं।
और 3 कदम में हमने तुम्हारे तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम और बाकी है, बताओ कहां से पूर्ति करोगे? एक चरण भगवान का स्वर्ग में पहुंचा है, स्वर्ग विराट में बना लिया भगवान ने। और स्वर्ग में जब चरण पहुंचा है तो भगवान चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान बावन के पैर के अंगूठा को धो करके अपने कमंडल में कर लिया, जो गंगा का रूप बना था, जिसे भागीरथ लेकर के आए, जो गंगा हमारे पास में ही विचरण कर रही है। बोलो गंगे मैया की। भगवान के शरण का अंगूठा धो करके ब्रह्मा ने अपने कमंडल में कर लिया, जो गंगा बनी है। और अब 3 कदम में सब कुछ नाप लिया, आधा कदम बाकी बचा है, बताओ कहां से पूर्ति करोगे? तो बलि थर थर कांपने लगे, बोले अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा शरीर है, मेरे शरीर से पूर्ति करो। कहने लगे जब 3 कदम में तीनों लोग हमने नाप लिए तो आधा कदम तुम्हारे शरीर को नापने से पूरी हो जाएगी। बलि बोले मेरी एक पत्नी और आप उस विद्यावली के शरीर को भी नाप लो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे साथ में अपना शरीर नपसती है। हाँ, वो पति करता है, मेरे बच्चों का कभी उल्लंघन नहीं करती है, तो जाओ। बोला कि लाओ। बलि चले और विद्यावली ने जमाते हुए देखा, और ये धर्मचंद्र में दान दाता 20 रुपए, गोलू कुमार 51 रुपए, कर्मा सिंह गौरी की भांजी बदरपुर और 51 रुपए यश भुवनेश, ये गौरी शंकर के भांजे और 20 रुपए गुप्त। ये भगवान की कथा में सभी भक्त अपने मेहनत पसीने की कमाई समर्पित कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि वरदान करें, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, ताकि ऐसे धर्म क्षेत्र में ये भक्त अपना नाम रोशन करते रहते। इस समय विद्यावली ने आते हुए देखा अपने पिया
आंखों में आंसू देखे, चेहरा उदास, पूछने लगी महाराज आप जब कभी महल में आते थे चेहरा आपका फूल की तरह से खिला हुआ नजर आता था और आज आपके चेहरे पर मैं उदासी के छवि देख रही हूँ, क्या कारण? मैंने कोई ऐसा कदम उठा दिया जिससे आपके स्वाभिमान पर कोई ठेस पहुंची हो? बताओ आप क्यों उदास हैं महाराज? हमसे कोई भूल हो गई? तो आंखों में आंसू भर के बलि कहने लगे भद्रे आज भगवान बाबा का रूप लेकर के हमारे द्वार पर आए, संकल्प 3.5 कदम पृथ्वी का कराया और 3 कदम में सब कुछ नाप लिया। हमें तो किस बात का नहीं है, हमारा सब कुछ चला गया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि सब कुछ चले जाने के बाद भी हम रेडी हैं, हम कर्जे ला रहे हैं, या तुम हमारे साथ अपने शरीर लपा सकती हो? उस विंध्यावली ने हाथ जोड़ कर जवाब दिया महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी गैर की पत्नी हो, आपके साथ मैं क्या नहीं कर सकती? शरीर को नापने की बात कह रहे, मेरे शरीर के आप टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए फिर भी मैं मना नहीं कर सकती। ये जवाब दिया तो उस विंध्यावली। क्या जवाब दिया था उस विंध्यावली ने? महाराज शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, आप मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए फिर भी मैं मना नहीं कर सकती। आज की स्त्री होती कलयुग परीक्षित महाराज तो आप ये कह देती अपने पति से उस महात्मा को द्वार से भगा देना और ऊपर से कुआं में तुम भी गिर जाना। आज कलयुग की स्त्री, लेकिन धन्य है उस विंध्यावली के लिए आज की पत्नी, आज की स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन कब कब करती है जेब चुकी नजर आ रहा है। जेब में पैसा है, शरीर में सामर्थ्य है, तो स्त्री बहुत प्रेम करती है। लिखा है बाहर से आता है तो पत्नी जेब की तरफ देखती है कितना कमा के लाया है, और माँ चेहरा की ओर देखती है भाई मेरा बेटा कमजोर तो नहीं हो गया। इतना ही फर्क है, जेब में पैसा है, शरीर में सामर्थ्य है, तब तक बिना मांगे भोजन मिल जाए, बिना मांगे पानी मिल जाए, भोजन करा जाए, हाथ में पंखा लेके हवा करते जाए। और कहीं तुम्हें मालूम है तुमने हमसे एक दिन से कही हम तेरे लिए सोने की झुमकी बनवा, अब कब बनवा रहे हैं? लेकिन एक दिन कोई स्त्री कमी हुई प्रेम घटना तुम्हारे को भाई बोले कटवे बोल है
कृपा कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। पहुंच गए सामने बामन भगवान के, भगवान बावन बोले बलि ये तुम्हारी पत्नी है हमारा, यही तो तुम लोग अपना शरीर नपाने के लिए तैयार हो जाओ। बलि तो तैयार हो गए हैं, लेकिन विंध्यावली ज्यों की त्यों खड़ी है। भगवान बोले तुम्हें पीठ नहीं नपवानी है। बोली महाराज जब मैं नपवाने के लिए आई हूँ तो जरूर नपवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमें एक प्रश्न का जवाब पूछो। कौन सा प्रश्न है? ये बताओ धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? भगवान बाबा कहने लगे प्रश्न तो तुम्हारा बहुत सुंदर है। धन और धनी में नौकर मालिक से सरसता होता है। बड़ा तो धनी होता है, लेकिन धन उसके नौकर के बराबर होता है। तो विंध्यावली ने तुरंत बात पकड़ ली और कहने लगी महाराज अगर बड़ा धनी होता है तो आपने इनके नौकर को ही तो नापा है। मालिक तो वही आपके सामने खड़े हैं, धनी तो आपके सामने खड़े हैं, लेकिन धन को ही तो नापा है। फिर मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई जो मुझे बुलाया? तुरंत पावन भगवान कहने लगे बेटी माफ करना, आगे हम कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़े। और तुरंत भगवान पावन बोले बेटी हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम हमसे कुछ मांगो। विंध्यावली कहने लगी क्या दे सकते हो? क्या देने के लायक हो तो? अरे खुद भिखारी हो और भिखारियों से हम भीख मांगे? थोड़ी देर पहले दोनों हाथ फैलाए तुम मेरे पति के सामने मांग रहे और अब हमसे कह रहे हो मांगो, हटो मेरे सामने से। नंगा भिखमंगा भगवान के लिए विंध्यावली ने बोल दिया। और भगवान जब भक्त के बस में हो जाते हैं तो सब कुछ सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं। विंध्यावली ने ईट का जवाब पत्थर से दिया और कहा
ठंडा पड़ सकता है, खरगोश के सींग निकल सकते हैं, कछुआ की पीठ पर बाल उग सकते हैं, गाय शेर को पछाड़ सकती है, ये सारे काम हो जाएं, लेकिन मैं तुमसे मांग नहीं सकती। लेकिन भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं और पहुंच गए बलि के पास। बोले बेटा तुम्हें कुछ मांगा? बोले हम कुछ नहीं मांगे, अगर मांग सकती है तो हमारी रानी मांग सकती है। फिर विंध्यावली के पास आए, तुम्हें कुछ मांग लो। विंध्यावली बोली हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमारे पति मांग सकते हैं। और तो भगवान कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर फिरंगी की तरह से घूम रहे हैं। तो देखा बलि की एक लड़की थी, रत्नमाला जिसका नाम था, और उस रत्नमाला ने भगवान का रूप देखा। सोचने लगी ऐसे बालक को तो मैं अपनी गोद में खिलाऊं, ऐसे बालक को अपने उधर से जन्म दो। और बलि का जब सर्वस्व नाम लिया कोई विचार बदल गए और सोचने लगी ऐसे बालक को तो मैं स्तनों से जहर लगा करके जहर खिला के मार दूं। तो 52 अवतार में वचन दिया भगवान ने रत्नमाला, ये बात बड़ी उल्टी हो जाएगी। तू सोच रही है कि हम इसे मार देंगे, पर तू हमें नहीं मार पाएगी, हम तुझे उल्टा मार देंगे। पर तूने ये कहा है कि मेरे उधर से जन्म हो ऐसे बच्चे का, तेरे उधर से मैं जन्म तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जन्म लेने का वचन किसी और को हम दे चुके हैं। इतना जरूर है, तेरे स्तनों का पान जरूर करेंगे, तेरा दूध जरूर पिएंगे। यही रत्नमाला आगे चल करके बनी है पूतना, जिस पूतना का 5 दिन की उम्र में भगवान कृष्ण ने वध किया था। ये पूतना वध की कथा कल श्रवण करने के लिए मिलेगी, आगे आएगी कल। और बलि ने देखा कि हमें बहुत परेशान किया है, तो हम भी परेशान करके छोड़ेंगे। तो बलि कहने लगे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें ये दे दो कि हमारी जहां भी नजर जाए, हमारी जहां दृष्टि जाए, वहां आप हमारे सामने खड़े नजर आओ। भगवान बोले इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे चौकीदार बन जाएं। और बलि के महल में 56 दरवाजे थे। आज भगवान बंधन में है, भक्त के बस में है, चौकीदार बन गए। अब तो बलि कभी उस दरवाजे पर नजर घुमा देते हैं तो भगवान को उसी दरवाजे पर पहुंचना पड़ता है, कभी इस दरवाजे पर नजर कर देते हैं तो भगवान को उधर जाना पड़ता है। बड़े यहाँ तक की जो कथा है, ये कथा है भागवत महापुराण से, और यहाँ से आगे की जो कथा है लक्ष्मी और बलि संवाद, ये पद्म पुराण से है। पद्म पुराण में पढ़ने को मिलती है धर्म क्षेत्र में 20 रुपए गौरी शंकर की धर्म पत्नी यशोदा देवी, 10 रुपए खुशबू और
1 रुपये सतीश मास्टर जी के पुत्र धर्मेंद्र कुमार, 10 रुपये पूजा हर्ष हिमांशु, 20 रुपये धर्मेंद्र। ये भगवान की कथा में समर्पित कर रहे हैं। भगवान धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएं ताकि इस धर्म क्षेत्र में ये भक्त अपना नाम रोशन करते रहें, अपनी इच्छा और आकांक्षा। बोलो भगवत्सल भगवान की। तो इधर लक्ष्मी जी बिलक रही है, हमारे पति कहाँ चले गए, कुछ कह के भी नहीं जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। कौन सा अपराध मुझसे हो गया? नारद ने बताया बलि परिवार पर चौकीदार बने हैं भगवान, जाके तुम छुड़ा लो। उपाय तुम्हें हम बता दे रहे हैं। देखो बलि की कोई बहन नहीं है और तुम बलि की बहन बन चले और रक्षाबंधन का त्योहार जब आता है तो अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, तो बलि की कलाई में राखी बांधना। बलि तुमसे कुछ मांगने के लिए कहेगा तो तुम वचन ले लेना पहले और अपने पति को मांग लेना। ठीक है, चली और देखा भगवान चक्कर लगा रहे हैं, कभी उस दरवाजे पर पहुंचते, कभी उस पर पहुंचते। लक्ष्मी जी बड़े चक्कर में हैं, बलि के पास पहुंची और गिड़गिड़ाने लगे, भैया हमारे कोई भैया नहीं है, आप हमारे भैया बन जाओ।
बोले ठीक है, हमारी कोई बहन नहीं है, तुम हमारी बहन बन जाओ। वैसे बहन और भैया का रिश्ता इस दुनिया में बड़ा पवित्र है, बहन भाई का रिश्ता। पर ये जो रिश्ता जुड़ रहा है लक्ष्मी और बलि का, ये छल और कपट का रिश्ता जुड़ रहा है, छल कपट का। और बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई बहन को कुछ न कुछ देता है पैसे का। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई महत्व नहीं है, महत्व किसका है? बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है तो ये कामना करती है भगवान से, भगवान मेरे भैया की उम्र लंबी हो जाए, मेरी आयु मेरे भैया को लग जाए। तो भाई का कर्तव्य ये नहीं है कि 100, 200, 500, 1000 रुपया बहन को दिए और राधे राधे फिर कोई भाई का ये कर्तव्य बनता है। बहन जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हारी मैं हर तरह से मदद करूंगा, हर तरह में तुम्हारा साथ दूंगा, ये भाई का भी कर्तव्य बनता है। लेकिन आज इस कलयुग में बहन और भांजन की कदर ना है, कदर किसकी है? परीक्षित महाराज। तो रोटी सूखी रोटी से काम चल जाता है, अपने बहन भांजे हैं बुराई नहीं करेंगे। सही कह रहे हमारा चाचा। जो तारी आएगी तो धर्म आएंगे कन्हैया। अगर तारी आ जाए तो पूड़ी बने, अगर पूड़ी नहीं बनवाई तो तारी बुराई करेगी।